अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। ख़वातीन के हवाले से कुछ सवालात आपसे करने थे कि रमज़ान जैसा कि आपको पता है अभी गुज़रा है, तो हालत हैज़ में कुरान पाक पढ़ने का शरई हुक्म। आम हालत में तो चलो देखते हैं हम, ठीक है, लेकिन जब स्पेशली रमज़ान आता है तो रमज़ान में भी 8-10 दिन अगर हम ख़वातीन को मना कर दें कुरान पाक पढ़ने के लिए तो फिर बहुत नागे हो जाते हैं। और चूँकि मदारिस से मेरा ताल्लुक़ भी है तो जितने भी कुरान हिफ्ज़ करने वाली हैं, अगर हम ख़वातीन को मना कर दिया जाए तो चूँकि वो पढ़ाती भी हैं बच्चों को, तो फिर इस तरह नागे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो एक तसलसल में थोड़े रुकावट। देखिए, कोई मसला कोई भी हमारे सामने जब आता है ना, सबसे पहले देख लें उसको कि उसमें मुज्तहिदीन के कितनी अक़वाल रहे हैं, क्या क्या तहक़ीक़ात हैं, फिर उसमें से इंसान सेलेक्ट कर लेता है कि कौन सी बात सबसे ज़्यादा मजबूत है कुरान सुन्नत के मुताबिक। मखसूस अय्याम है, इसके अंदर ज़बानी कुरान पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ अभी कि ख़ातून कुरान पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। नॉर्मली दो मौक़िफ़ सबने को मिल जाता है। मसलन पाकिस्तान में चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी फ़ॉलो की जाती है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी का तो मौक़िफ़ ये है कि इन मखसूस अय्याम के अंदर ज़बानी कुरान ख़ातून नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल, जब वो पाक होंगी उसके बाद पढ़ें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हों या शेख इब्न तैमिया साहब हो, इमाम शौकानी हो, बड़े बड़े मुज्तहिदीन गुज़रे जिनके नज़दीक मौक़िफ़ ये है कि ज़बानी बिल्कुल कुरान पढ़ सकती हैं। अब हमने दलाइल पे गौर करना है, हमेशा दलाइल में गौर करना सीखे, ख़ुद पता चल जाता है कौन सा मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है। देखिएगा, अल्लाह ने कुरान पाक में बिल्कुल कोई ममानत नहीं की है कि इन दिनों में ख़ातून कुरान पढ़े या ना पढ़े। अच्छा, अगर आप अहादीस की तरफ चलें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कोई चीज़ ऐसी साबित हो रही हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई एक रिवायत साबित नहीं है कि इन दिनों में ख़वातीन कुरान ज़ुबानी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, एक रिवायत इसमें बयान की जाती है, तिरमिज़ी की गालिबन रिवायत है कि हाइज़ा औरत कुरान बिल्कुल ना पढ़े। तो वो रिवायत ठीक नहीं है, सही रिवायत नहीं है, सनद में ठीक नहीं है, तो उससे इस्तेदलाल तो नहीं किया जा सकता किसी तरह। अब मसला ये है कि कोई सरी नस मौजूद नहीं है, तो इसका इस्तेदलाल हुआ कैसे? इसका इस्तेदलाल हुआ इस तरह कि एक मर्द पर जब जनाबत तारी हो जाती है तो इस ड्यूरेशन के अंदर के जब तक मर्द जो है ना वो बिल्कुल फत्तहरू ना हो जाए, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, व इन कुंतुम जुनुबन, अगर तुम मुकम्मल जनाबत के अंदर चले गए हो, फत्तहरू, तो पहले खूब पाक हो जाओ। मर्द ना कुरान पढ़ सकता है और ना नमाज़ पढ़ सकता है। ये एक हुक्म कुरानी हमारे पास साबित है, मौजूद है। इस पर क़यास किया जा सकता है ख़वातीन को इस मखसूस अय्याम के अंदर कि हम बोले कि भाई नमाज तो उन पर फ़र्ज़ है नहीं इन दिनों की, कुरान भी वो नहीं पढ़ सकते, तो बाज़ उलमा ने इस पर क़यास कर लिया कि भाई जुनूबी जो शख्स है अगर वो कुरान नहीं पढ़ सकता है तो हाइज़ा औरत वो भी कुरान ना पढ़े। लेकिन बहुत से उलमा है वो इस क़यास को बातिल करार देते हैं, वो कहते हैं क़यास ठीक ही नहीं है। जनाबत एक इख्तियारी चीज़ है, हैज़ जो है वो गैर इख्तियारी चीज़ है। जनाबत के अंदर पाकी इख्तियारी चीज़ है, मखसूस अय्याम में पाकी गैर इख्तियारी चीज़ है कि औरत अगर नहा भी ले तो शरई लिहाज से वो पाक नहीं कहलाती कि वो नमाज़ पढ़ने की अहल हो जाए। तो दो इख्तियारी चीज़ और गैर इख्तियारी चीज़ का आपस में दलालत नस बनाना या क़यास करना नहायत दर्जे का कमज़ोर इस्तेदलाल है। तो इन उलमा के नज़दीक, जैसे इमाम मालिक हैं या दीगर मुहक्किकीन हैं फ़िक़्ह हंबली के, उनके नज़दीक कोई एक नस साबित नहीं है कि हम बोले ख़ातून कुरान नहीं पढ़ सकती ज़बानी इन दिनों के अंदर। तो ये दो इस्तेदलाल हमारे सामने आ जाते हैं। इसमें आप देखें मजबूत बात क्या है, मेरे नज़दीक भी मजबूत बात बिल्कुल यही है कि अगर कोई चीज़ ना अल्लाह से साबित ना उसके नबी अलैहिस्सलाम से साबित, और हम किसी चीज़ को मुमानत में क्यों डालें? अगर क़यास किया जा रहा है, क़यास कमज़ोर है कि इख्तियारी अफ़ाल के ऊपर गैर इख्तियारी अफ़ाल को हम क़यास कर लें, कमज़ोर बात बन गई। इसलिए ये कौल ज़्यादा मजबूत है जो फ़िक़्ह हंबली के मुहक्किकीन या इमाम मालिक इख्तियार करता है। इसलिए जो हाफिज़ा ख़वातीन होती हैं उनको दौर करना है रमज़ान के अंदर या अलावा भी, तो बिल्कुल उनको ज़बानी पढ़ें, दौर करें, कोई मसला इसके अंदर नहीं आता इंशाअल्लाह ताला। या जो मुदर्रिसा हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिल्कुल वो कुरान पाक पढ़ लें, कोई इज्तिहादी मसला को टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात ये भी कही जाती है कि ऊंची आवाज़ से कुरान पाक पढ़ना मना है क्योंकि उस पर तिलावत का लफ्ज़ सादिक आता है। आप कह रहे हैं कि पढ़ भी सकती हैं, नहीं, तिलावत ऊंची हो या दिल में हो, कोई मसला है। दिल में तो फ़िक़्ह हनफ़ी वाले भी इजाज़त देते हैं कि दिल में अगर तदब्बुर कर रही है कुरान के, इसमें मुमानत नहीं है। जिस चीज़ को मना करते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के उलमा, वो कहते हैं ज़बान से ना पढ़ें, लेकिन ज़बान से भी पढ़ ले तो कोई इस पर नस्स सरी वारिद नहीं है। इसलिए आप देखें शेख इब्न तैमिया साहब को भी इसकी तहक़ीक़ में पढ़ें, वाज़ेह लफ्ज़ लिख के गए हैं, इसमें कोई सरी नस नहीं है, ना कुरान में ना सुन्नत में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुमानत फरमाई। जो रिवायत है वो सही रिवायत नहीं है। फिर वो जो रिवायत बयान की जाती है कि हाइज़ा औरत ना तिलावत करे कुरान पाक की, ये तिरमिज़ी की रिवायत अभी मैंने जिक्र की, सही रिवायत नहीं है। सही रिवायत देखो, किसी भी चीज़ से इस्तेदलाल करने के लिए वो बात अल्लाह ताला और उसके नबी अलैहिस्सलाम से साबित होना तो ज़रूरी है ना। अब एक रिवायत से जब आप इस्तेदलाल करते हैं तो सबसे पहले कन्फर्म होना पड़ता है कि ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है या नहीं है। अगर कन्फर्म ना हो तो आप दीन कैसे बना सकते हैं? तो ये रिवायत चूँकि साबित ही नहीं है, इससे अगर कोई इस्तेदलाल करके नतीजा बनाएगा तो वो बिल्कुल बातिल नतीजा होगा। ज़्यादा कोई इतना मसला नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकता है। अच्छा सर, उमूमन आपके क्लिप में ये भी सुना गया है कि आप दो मौक़िफ़ात बयान करते हैं, इमाम मालिक का, इमाम हंबल का, इस भी मसले में आपने बयान किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो उमूमन एक ही फ़िक़्ह फ़ॉलो की जाती है, तो फिर ये दो मौक़िफ़ात में कभी आप
इस तरफ चले जाते हैं, कभी आप उस तरफ चले नहीं, मैं जाते हैं। समझा देता हूँ। देखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर दो मनहज हैं, दो तरीक़ाकार हैं चलने के। इंसान को फिर खुद ही गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो किस मनहज को इख्तियार करता है। एक मनहज है आमतौर पर बर्रे सगीर का, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर चल रहा है, और इन ममालिक के अंदर है कि वो एक फ़िक़ा को फॉलो करना है। बाकी मुज्तहिदीन ने जो भी इस्तिदलालात किए होंगे अपने घर में, वो रखें अपनी किताबों में, बल्कि उनके इस्तिदलाल अगर सामने आ भी जाते हैं और हम देख भी लें कि वो दलील में भी मजबूत है, हम शायद फॉलो नहीं कर रहे होते। एक ये मनहज है जो बर्रे सगीर का है। अच्छा, बर्रे सगीर को अगर आप हटा दें और अरब ममालिक के अंदर आप चले जाएँ, मिस्र चले जाएँ, कुवैत चले जाएँ, कतर चले जाएँ, बहरीन चले जाएँ, मक्का चले जाएँ, मदीना चले जाएँ, ये जितने भी बड़े बड़े अरब ममालिक हैं, इसके अंदर मनहज है वो बिल्कुल अलग है, जो 5वीं 6ठी 7वीं हिजरी से मुहक्किकीन उलमा ने इख्तियार किया हुआ था। और वो ये है कि फ़िक़ा को एक अल्लाह ने वाजिब नहीं रखी है। जितने भी कोई भी मसला हमारे सामने आता है, उसमें जितने भी तहकीकात हैं मुहक्किकीन मुज्तहिदीन उलमा की, वो आपके सामने होनी चाहिए। उन सबको अच्छी तरह पढ़ें और हम फिर फैसला करेंगे कि कौन सी बात कुरान सुन्नत के सबसे ज़्यादा मुताबिक है। जो इस्तिदलाल में जितना ज़्यादा वज़नी कौल होगा, उस एक पर फतवा दिया जाता है। ये मनहज दूसरा है। इसी मनहज के ऊपर हम्बली उलमा में से इब्न तैमिया साहब चले, इब्नुल क़य्यिम साहब चले। फ़िक़ा हनफ़ी में इसी मनहज के ऊपर मोहम्मद बिन अज़ हनफ़ी साहब चले। अगर आप उनकी किताब भी पढ़ लें, मुश्किलातुल हिदाया, तो आप भी हैरान हो जाएंगे, वो भी इसी मनहज के ऊपर चल रहे। हालांकि हनफ़ी अपने साथ टाइटल वो लगाते थे। तो दुनिया में दो मनहज चलते हैं। तो मेरा नॉर्मली जो तरीका वो पाकिस्तानी तरीक़ाकार नहीं है कि एक ही फ़िक़ा को फॉलो किया जाए। हमारे कोई भी मसला सामने आता है, हमारे असातिज़ा ने भी इसी तरह हमें पढ़ाया, आपके सामने हर मसले की दलील होनी चाहिए, इस्तिदलाल होना चाहिए, फिर आप फैसला करेंगे कौन सी बात सबसे ज़्यादा मजबूत है। ये जो क़िराअत कुरान ज़बानी पढ़ने वाली बात है, ख़ास मखसूस अय्याम में, अगर आप इन्हीं अरब के उलमा किराम को, मिस्र के उलमा को देख लें, इसी पे फतवा देते हैं, कहते हैं कोई कुरान ने मना नहीं किया, कोई अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना नहीं फरमाया, वो पढ़ सकती। इसी तरीके से आप हरम के उलमा को देख लें, कुवैत के उलमा को देख लें, कतर के उलमा को, ये सब के सब इसी पर फतवा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर, मंथली साइकिल के हवाले से है, बहुत सी ख़वातीन इस मसले में परेशानी में होती हैं कि पीरियड्स में उमूमन आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सम टाइम पीरियड से पहले ब्राउनिश स्पॉटिंग होती है, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, उसके बाद ब्लड आना स्टार्ट होता है और 3-4 दिन ब्लड रहता है। उसके बाद फिर स्पॉटिंग होती है, कभी ब्लड की स्पॉटिंग होती है, कभी ब्राउनिश कलर की होती है, थोड़ा ददलापन मैलापन जिसको हम कहते हैं। तो सर, इस हवाले से पूछना था कि जब ये स्पॉटिंग हो रही हो ब्राउनिश, तो क्या इसमें नमाज़ पढ़ने का शरई हुक्म क्या है? मैं समझा देता हूँ। इसमें ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, उसकी वजह भी ये है कि वही बात है कि जिस वक्त हम फ़कत किसी एक फ़िक़ा को देख रहे होते हैं ना, तो मसले हल नहीं होते। मिसाल के तौर पर फ़िक़ा हनफ़ी जो है, उनका इस्तिदलाल इस जानिब माइल होता है कि जो औरत का सर्कल है, इसके अंदर जिस वक्त ब्लड मुनक़ते हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसके बाद के दिनों के अंदर भी जो सुफरा या कुदरा यानी गदलापन, जो भी स्पॉटिंग हो रही होगी, वो सब हैज़ शुमार कर लेते हैं, यानी वो भी पीरियड्स के अंदर है। इसलिए ख़वातीन यूँ परेशान हो जाती हैं कि बाज़ लोगों को ब्लड मुनक़ते हो जाए और उसके बाद 1 दिन बाद स्पॉट आ रहा है, किसी को 2 दिन बाद आ रहा है, किसी को 3-3 दिन बाद आ रहा है। तो वो सोचती हैं कि पिछले दिन भी हमारे शायद हमने नमाज़ नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, वो परेशानी एक रहती है। बल्कि यहाँ तक भी सुना गया कि 15-15 दिन तक स्पॉटिंग बाज़ ख़वातीन को रहती है। इसके अंदर देखिएगा, दुरुस्त पहले इस्तिदलाल भी मैं आपको बता देता हूँ और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारना इन मामलात के लिए। देखिएगा कि हुआ ये कि 2 रिवायतें आई हैं, दोनों से नताइज अलग हो रहे हैं। एक है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से एक रिवायत आई है, मुझे याद आ रहा है इमाम बुखारी ही शायद इसको लाए हैं, और मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर भी ये रिवायत। कुछ ख़वातीन ने सवाल किया उम्मुल मोमिनीन से कि हमारे हैज़ के दिनों में जिस वक्त ब्लड मुनक़ते हो जाता है, उसके बाद ये गदलापन, स्पॉटिंग होती है, खून की नहीं, गदले पर सुफरा कुदरा इनकी स्पॉटिंग होती है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया जल्दबाजी ना किया करो जब तक ये भी ख़त्म ना हो जाए, वाइटनेस ना शो हो जाए। तो अब इस रिवायत से नतीजा अगर हम निकालें, रिवायत सही है, सनद के एतबार से सही है, लेकिन हम नतीजा निकालें तो वही नतीजा जो हमारे यहाँ चल रहा है फ़िक़ा हनफ़ी के अंदर, कि जब तक ये स्पॉटिंग हो रही है गदलेपन की, वो पीरियड्स के अंदर ही दिन शुमार होंगे, जब तक 10 दिन से क्रॉस ना करिए, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें, बुखारी की एक और रिवायत है, उस रिवायत से नतीजा बिल्कुल अलग हो जाता है। बुखारी की वो रिवायत क्या कहती है? वो कहती है कि हैज़ के दिनों में जब ब्लड मुनक़ते हो जाए, इसके बाद जो सुफरा होता है या कुदरा होता है, किसी भी तरह की ब्लड के अलावा जो स्पॉटिंग है, हम लोग सहाबियात जो हैं इसको कुछ भी शुमार नहीं करते थे, हैज़ भी शुमार नहीं करते थे, पाक होकर नमाज़ें भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। अब ये 2 रिवायतें हमारे सामने हैं, दोनों सही रिवायतें, लेकिन दोनों से नताइज अलग हो गए। अब जब नताइज अलग हो गए तो हमने कोई ना कोई फैसला तो करना है ना, मैंने किस पर अमल करना है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी रिवायत के अंदर बात में फ़र्क आ रहा है, कौन सी बात दीन है, कौन सी नहीं है। इसके अंदर मुहक्किकीन उलमा किराम को जब देखा गया तो मुहक्किकीन उलमा किराम वही फैसला करते हैं कि कुरान की मुताबिकत के अंदर क्या बात है। आप इसी मसले में मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को पढ़ेंगे, उनका भी मनहज यही है, जो भी अक़वाल हमारे सामने आते हैं फिर हमने सबसे मजबूत बात को देखना होता है। तो इन दोनों रिवायतों को जिक्र करने के बाद मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब भी जिक्र करते हैं कि जिसकी कुरान तायीद कर रहा है उस रिवायत को मुफ्ताबी रखो, उस पर अमल करो, ख़वातीन पर आसानी पैदा कर दो। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा
फ़ाताज़िलुन्निसा। वाज़े तौर पर तमाम के तमाम मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन के नज़दीक इस आयत में खून मुराद है, यानी कि हैज़ से मुतालिक जब सवाल हो रहा है कुल हुआ अज़ा, कि ये जो खून आता है इन दिनों के अंदर वो अज़ा है, तमाम उलमा का इत्तिफाक है। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हैज़ करार दिया वो खून है, दैट्स इट, खलास। अब एक खातून है, उसका एक मसलन 4 या 5 दिन का ब्लड का सर्कल है, जैसे ही ब्लड ख़त्म होता है इसके बाद अगर स्पॉटिंग ब्लड की नहीं हो रही बल्कि चेंज हो गई है, वो गदलेपन की है, अब वो इस ब्लड के ख़त्म होने के बाद 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 10 दिन रहे, कोई फ़र्क नहीं, ब्लड ख़त्म हुआ, नहाए, उसके बाद गुस्ल करें, नमाज पढ़े, सब कुछ करें। ये जो स्पॉटिंग हो रही है ब्लड के अलावा की, ये कुछ भी नहीं है, कुरान इसकी तायद नहीं करता। कि कुरान ने जिस चीज़ को हैज़ करार दिया है वो खून है, जैसे ही वो मुनक़ते हुआ उससे आगे वो चीज़ फिर पीरियड के अंदर शामिल नहीं होगी। यही चीज़ है अगर सर्कल शुरू होने से पहले किसी को स्पॉटिंग होती है और वो ब्लड की स्पॉटिंग अगर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नमाज़ पढ़ें, सब कुछ आपके लिए। तो ये कौल सबसे ज़्यादा दलील में मजबूत है, इसी पर फतवा भी देते हैं। आप देखें माजी में भी कई उलमा ने दिया, जिनका वही मनहज रहा है जिसको मैंने समझाया, सबसे मजबूत बात को देखना। मोहम्मद बिन सालिह उसैमीन साहब ने भी इसी पर ही फतवा दी। इसमें ख़वातीन के लिए बहुत आसानी है, वरना बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार 3-3 दिन स्पॉटिंग हो रही है या 3-3 दिन बाद हो रही है, अब क्या करें, वो नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें या ना रखें। तो बस सिंपल एक ज़हन में रख लीजिएगा, खून मुनक़ते हो, इसके बाद स्पॉटिंग हो रही है, सुफरा कुदरा, खून के अलावा जो स्पॉटिंग होती वो कुछ भी नहीं, नहाए, नमाज़ पढ़ें, सब कुछ करें। सर ये जो फ़िक़्ह की किताबों में फिर 6 रंग हैज़ के बयान किए जाते हैं कि सुफरा गुदला, ये जो आपने बयान किया, तो फिर इस हवाले से ये वही है जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा वाली रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं ना, कि आप सुफरा कुदरा को पीरियड शुमार कर लिया करते हैं। तो उसी से जिन्होंने नताइज निकाले वो ये निकालते हैं कि ब्लड के अलावा भी वाइटनेस ना हो, बाकी किसी भी कलर की स्पॉटिंग हो रही है वो पीरियड्स के अंदर ही शुमार हो जाएगी। जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन की रिवायत से इस्तेदलाल किया वो ये कहते हैं कि वाइटनेस के अलावा किसी भी कलर की अगर कोई स्पॉटिंग हो रही है पीरियड है। लेकिन ये कुल दलील में कमज़ोर है, मैंने आपसे जिक्र किया, क्योंकि ये 2 मुतारिज़ रिवायतें आ गई, फिर कुरान से फैसला किया गया, और सिंपल कि जो पीरियड है जिसको कुरान ने जिक्र किया वो खून है, खून मुनक़ते हो गया, बस इसके बाद की स्पॉटिंग जो है किसी भी कलर की होगी उसका पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं बनता। आराम से गुस्ल करें, नमाज़ पढ़े, सिर्फ ये है कि वो नमाज से पहले जिस तरीके से नापाकी जिस्म पे लगी हो वॉश कर लें, इस तरह वॉश कर लें, खलास। क्लैपिंग के हवाले से सर शरई हुक्म बता दें, चूँकि हमारे यहाँ पे मदारिस में भी, स्कूल में भी तलबात की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग करवाई जाती है, तो क्या शरई हुक्म है? उमूमन कुरान की आयत पाक भी बयान की जाती है कि कुरान इस हवाले से मजम्मत बयान कर रहा है, तो सर इस बारे में देखिए, इसमें होता यह है कि हम माजी में अगर उलमाए किराम को स्टडी करें ना, 3री सदी हिजरी के, 4थी सदी हिजरी के इब्नुल जौज़ी साहब को पढ़ लें, इब्नुल क़य्यिम साहब को पढ़ लें, या उबैदुल्लाह साहब को पढ़ लें, बड़े बड़े उलमा इन्होंने इतनी शद्दोमद के साथ क्लैपिंग को मना किया था। तो उन किताबों को पढ़ने के बाद शायद हमें लगता है कि क्लैपिंग हमारे दिन में जायज़ ही नहीं है। ना तो उन उलमा ने हराम किया था मुतलकन क्लैपिंग को, याद रखिएगा, ये मसला समझने के अंदर थोड़ी गलती हो रही है। इसके अंदर भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, मुहक्किकीन सालिहीन दोनों की आप तहकीकात पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बिल्कुल नफ़े अल्फाज में शुरू से लेकर आखिर तक वाज़ेह कर दिया है। क्लैपिंग की 2 सूरतें होती हैं, एक ताली बजाना है जो हमारे यहाँ की आदत और रस्म व रिवाज है, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए जो ताली बजाई जाती है, इसको किसी आलिम दीन ने हराम करार नहीं दिया, ये ज़हन में रख लीजिएगा। मुहक्किकीन उलमा के नज़दीक, जैसे आप मैंने आपको कहा ना कि मोहम्मद बिन सालिह मुनज्जिद उसैमीन, दोनों को पढ़ लीजिएगा, उन्होंने जिक्र किया ये बिल्कुल हराम नहीं है। जिस चीज़ को उलमा ने मना किया या माजी में जो 4ठी, 5वीं, 6ठी सदी हिजरी में शिद्दत से मना, वो क्या था? वो मसला ये है कि अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया, मा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, कि जो मुशरिकीन है ना, इन्होंने अल्लाह की नमाज़ों को बदल दिया, और काबतुल्लाह शरीफ के सामने भी जब वो तवाफ़ कर रहे होते थे तो बिगाड़ इतना दिया, बिदतें इतनी दाखिल कर दी कि वो तवाफ़ करते करते नंगे भी हो जाया करते थे। इसी तरह जब वो नमाज़ पढ़ रहे होते थे तो नमाज, क़याम, रुकू, सजदा, यही चीज़ जो शुरू से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही, इसको भी इतना बदल दिया कि सीटियाँ मारना और तालियाँ बजाना, हल्ला गुल्ला करना, इसका नाम नमाज रखा हुआ था। इसको अल्लाह ने जिक्र किया, मा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया, कि ये इबादत की गरज से अब ये सीटियाँ मारते हैं और तालियाँ मारते हैं, इसको इबादत समझ रहे हैं। अल्लाह ने कुरान पाक की साथ में जिस चीज़ को मना किया है वो है तअब्बुद, ताली बजाकर करना, यानी तालियां वो बजाते थे और इसको इबादत समझ रहे थे। इस चीज़ की मुमानत अल्लाह ने की कि इसका इबादत से कोई लेना देना नहीं। इस आयत से वाज़े तौर पर समझा जा सकता है, जिसको मुहक्किकीन उलमा ने जिक्र किया कि अगर ताली बजाने से ताब्बुद किया जाएगा, ये हराम भी और बिदत भी है और मुशरिकीन का तरीका कर रहा है, यानी सवाब समझा जाएगा। किसी भी जगह के ऊपर मैं ताली बजा रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, ये कुरान की मुमानत में दाखिल हो जाए। अब हुआ ये कि 3री सदी हिजरी, 4थी और 5वीं, इसके अंदर सूफिया, जो बिगड़े सूफिया थे, उनका तरीकाकार ऐसा था कि उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ों के अंदर ताली बजाने को सवाब और ताबुत की नीयत से दाखिल कर दिया।
जैसे हमारे यहाँ भी आजकल कव्वाली होती है, आपने देखा होगा, कव्वालियों के अंदर पीछे बैठे हुए ताली बजा रहे होंगे। आप किसी से भी पूछ लें कि भाई ये ताली आप क्यों बजा रहे हो, कहेंगे कव्वाली ये सवाब का काम है, इसमें भी सवाब मिलेगा। तो ये जो ताबुत की नीयत से तालियां बजा रहे हैं, ये वो चीज़ है जिसको उलमा बना करते आए हैं 3री सदी हिजरी में, 4वीं 5वीं के अंदर। और अल्फाज मौजूद हैं, आप पढ़ेंगे कि ताबुद बित्तस्फीक बिदअतुन कबीहतुन, कि ये जो तालियां बजाकर अल्लाह की इबादत का तसव्वुर ज़हन में रख के, या सवाब और अल्लाह की कुर्बत का तसव्वुर रख के काम जो कर रहे हैं, सब बिदअत मुहर्रमा है। इसलिए आप उबैदुल्लाह साहब को भी पढ़ेंगे 4वीं सदी हिजरी के अंदर, उन्होंने ये जिक्र किया, ये सूफिया का बिगड़ा गिरोह है, ये तालियां बजाकर अल्लाह की कुर्बत और इबादत की जो नीयत कर रहे हैं, बिदअत है। यही चीज़ शेख इब्न तैमिया साहब ने भी जिक्र की, यही चीज़ इब्नुल जौज़ी साहब ने भी जिक्र की। तो हुआ ये कि ये जो 2-3 सदियां गुजरी हैं, इसके अंदर ताली बजाकर सवाब हासिल करना, अल्लाह की इबादत, ये एक सूफिया में बड़ा गहरा एक अमल रहा था। इसको उलमा ने बड़ी शद्दोमत के साथ मना किया। हमें इसलिए किताबें पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद ताली बजाने में क्या ऐसा मसला है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसी चीज़ को मोहम्मद बिन सालिह उसैमीन साहब जिक्र करते हैं कि तअब्बुद की ताली अलग चीज़ है। हमारे यहाँ आजकल जो रस्म व रिवाज चल चुका है, इसके अंदर सवाब नहीं, कोई किसी के ज़हन में भी नहीं होता कि मैं ताली, ये सवाब हो रहा है, मैं अल्लाह की बारगाह में करीब हो रहा हूँ, या अल्लाह की मैं इबादत कर रहा हूँ, ये तो नहीं हो रही। सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए ताली बजाई जाती है, इसको भी उन्होंने जिक्र किया। ये चीज़ उस ममानत में दाखिल नहीं होती। हाँ, इसमें अच्छा तरीका, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है जिस पर हमारे सलफ़ थे, और वो ये कि उनके सामने जब कोई मुतअज्जिब काम होता, वो सुभान, ज़बान से सुभान अल्लाह एप्रिशिएशन किया करते थे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप ज़बान से किसी को दाद दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यूँ ताली भी बजा लेंगे, सवाब और इबादत की कोई नीयत नहीं, अब भी कोई मसला नहीं। सिर्फ ये है कि आज भी हमारे यहाँ ये जो आप कवालियों के अंदर या मज़ारात के अंदर आप देखेंगे, सवाब की नीयत के साथ तालियाँ बजाई जाएंगी, हम उसको आज भी बिदअत बोलेंगे। तो ये है ताली की तहकीक मुकम्मल, मुतलकन इसको हम मना नहीं कर सकते। सर, आपने फिर इब्ने जौज़ी को इब्ने क़य्यूम साहब का हवाला दे दिया। हम किसी को बयान करें तो फिर हम पे मुख्तलिफ नहीं कोई नहीं, वो तो पाकिस्तान का थोड़ा माहौल है ना। यानी पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि बड़े बड़े उलमा नामवर जो गुजरे हैं, उनको भी नाउज़ुबिल्लाह बदमज़हब शुमार कर देते हैं। और जैसे इब्नुल क़य्यम साहब हैं, या इब्न तैमिया साहब हैं, या इब्नुल जौज़ी साहब हैं, या लेकिन ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। बहुत बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, मौक़िक़ीन गुजरे हैं। गलती हर एक से होती है, बस ज़हन में रखिएगा। अपना आप पैटर्न ठीक करेंगी ना तो परेशानी नहीं होगी। मेरा सवाल यह है कि आप, हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात को वैल्यू देते हैं, क्या उनसे गलतियाँ नहीं हुई हैं? 50 गलतियाँ मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि फ़ुक़हा हनाफ मुताख़िरीन वो खुद उस पर फतवा नहीं देते थे। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नमाज के अंदर जो तशहुद की उंगली है, जो ज़ाहिर और रिवाया उनकी है, उसमें तो वो जायज़ ही करार नहीं देते थे। लेकिन गैर ज़ाहिर और रिवाया पर फतवा दिया जाता है कि बिन नुसूसात हमें मिलती है, नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत वाज़ेह होती है, लिहाजा इसको मशरू रखा है। इमाम अबू हनीफा की नज़दीक इस्तिस्का की नमाज उन्होंने बिदअत सय्या करार दिया था, बात की उलमा ने इजाज़त रखी थी। तो 50 मसाइल ऐसे हैं जिसमें इमाम अबू हनीफा की तहकीक में भी कमज़ोरियाँ रह गई थी। तो हम सिर्फ, होता ही हमारे यहाँ का मिजाज ये है कि गलतियों को हम देख करके, यार वो तो किसी काबिल नहीं है। गलतियाँ कोई भी जो नबी नहीं है, गलती उससे होती है। लेकिन जहाँ पर वो दुरुस्त है, उसका रेशो देखा जाता है, और ये देखा जाता है कितना बड़ा काम उसने किया। अगर आप इस नज़र से देखेंगे तो दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसको आप कोट भी कर सकें, क्या गलतियाँ उनसे नहीं हुई हैं, या आजकल गलतियाँ नहीं होती, या मुझसे गलतियाँ नहीं होती, या किसी और से गलतियाँ नहीं होती। दुनिया में हर शख्स से गलतियाँ होंगी जो नबी नहीं है। हमने सिर्फ यही देखना होता है, जहाँ पर कमज़ोर बात है उसको छोड़ दें। इसी मनहज को तो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ कि 2 मनहज दुनिया के अंदर चलते हैं। एक है तकलीद का, अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, आपके सामने हक वाज़े हो रहा है, आप छोड़ दो हक को, आप बोलो नहीं भाई मैंने ये जो किताब में लिखा हुआ है ना, और वो अल्लाह की लिखी किताब नहीं, मैंने उसी को फॉलो करना है। एक तकलीद का मनहज है, एक वो मनहज है जो तहकीक का मनहज कहलाता है। तहकीक के मनहज के अंदर हर वो चीज़ जो मिन हैसुद दलील अक़वा होगा, मुफ्तावी होगा। ये एक लफ्ज़ में रख लें, जो बात कुरान सुन्नत के सबसे ज़्यादा मुताबिक होगी उस पर फतवा हो। एक ये मनहज है दुनिया का। अब वो कौल चाहे इमाम शाफ़ी का हो, वो कौल चाहे इब्न हज़म का हो, वो कौल चाहे इब्न तैमिया साहब का हो, वो कौल चाहे शेख रशीद रज़ा साहब का हो, मोहम्मद अब्दू साहब का हो, या वो आजकल के किसी गली मोहल्ले के लड़के का हो, बात कुरान सुन्नत के मुताबिकत में ज़्यादा है, उस पर फतवा है। ये दूसरा मनहज है।